हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ब्रदर। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं हर एक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य से जो है मैं बात करना चाहती हूँ, चाहे आप जहाँ कहीं पे हो। आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो या किसी बात पर विश्वास करते हैं कि या विचार कर लेना चाहिए कि यदि आप किसी चीज़ पर आप प्रार्थना कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए आपने जो विश्वास के साथ काम को शुरू किया है, तो आपको उसको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह जो है उस काम को कर रहे हैं या आप उस काम को करने में सक्सेस हो रहे हैं। आपको उस चीज़ पर विश्वास करना पड़ेगा कि सचमुच परमेश्वर जो है उस कार्य को कर रहे हैं, या आप जो कुछ कार्य करने का स्टार्ट किए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इसमें सक्सेस होगा। यह विचार का होना बहुत ज़रूरी है गाइस। या विचार कर लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हृदय इस बारे में क्या कहता है। आपको मैं बता देना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, आज का जो सब्जेक्ट है, प्रभु हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तित करते हैं। वह व्यक्तित्व शरीर नहीं बल्कि आंतरिक आत्मा है। वह आंतरिक आत्मा होता है गाइस। अब किसी चीज़ के लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको करते करते विश्वास करना चाहिए कि जब आप प्रार्थना के साथ उस चीज़ को कर रहे हैं तो वाकई में परमेश्वर उस कार्य को करेंगे। कब? जब आप विश्वास करेंगे तब गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूँ, इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो या किसी बात पर विश्वास करते हैं तो आपको यह विचार कर लेना चाहिए कि हमारा हृदय इस बारे में क्या कहता है। सचमुच गाइस, आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए कि आपको हृदय से विश्वास करना चाहिए कि क्या वो सही है या गलत है गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा कुछ सुंदर मैसेज है गाइस। क्या कहता है हमारे हृदय से, क्या कहता है? आपको सोचना चाहिए कि हमारा हृदय क्या कहता है। बाइबल कहती है कि आत्मा, आप भी हमारी आत्मा से आए बढ़कर जो है वो प्रार्थना करती है, और बाइबल कहती है कि आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है गाइस। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप वाकई में परमेश्वर की आत्मा जो है अपने आप ही गवाही को देता है गाइस। आप कैसे प्रार्थना करते हैं और कैसा विश्वास करते हैं और कैसे आप चल रहे हैं, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का प्यारा खूबसूरत वचन है। आइए मेरे साथ में निकाल लीजिए यूना के 4:24 में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आमीन गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत करते हैं। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं है, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए परमेश्वर ने जो है मनुष्यों को अपने स्वयं के स्वरूप में बनाया। गाइस, परमेश्वर ने आपको मुझको अपने स्वयं के स्वरूप में और समानता में बनाया, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य की उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, भजन करे। गाइस, मैं आपको कहना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, आप जो कोई भी क्यों ना हो, इस समय आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, तो मैं कहना चाहती हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई। गाइस, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वयं के स्वरूप में सृजा है, अपने स्वरूप में समानता में आपको बनाया है। परमेश्वर जो है आत्मा है और मनुष्य की सृष्टि की एक आत्मा के रूप में जो है परमेश्वर ने मनुष्य की भी सृष्टि की थी, लेकिन आज वह जो है शरीर में रहते हैं। गाइस, परमेश्वर ने आपको भी एक आत्मा के रूप में सृष्टि की थी, लेकिन आज सभी मनुष्य जो है शरीर में रहते हैं। 100 में 10% लोग जो है सचमुच परमेश्वर के पीछे चलते हैं। गाइस, मैं आपको कहना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। गाइस, परमेश्वर आत्मा है, आवश्यक कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी आराधना करे। गाइस, सो गाइस, इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं। सुबह शाम की प्रार्थना में आप यूँ ही मेरे साथ रहकर जो है आप अटेंड करते हैं और आशीषित होते हैं। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए जो है जितने फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, GML के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, यूँ ही मेरे साथ बने रहते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज़ लेकर आई। गाइस, आप लोगों के लिए जो है मैंने एक नया चैनल खोल लिया है। उस चैनल का नाम है प्रिया विद गॉड इज लव। आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जीवन को एक आशीषमय जीवन परमेश्वर के साथ में जी सकते हैं। गाइस, आज जो है पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहते हैं। गाइस, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने एक और जो है
चैनल खोल लिया है गाइस, उसमें भी जाकर आप टेलीग्राम को स्टार्ट किया है गाइस, उसमें भी जाकर आप सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। गाइस एक छोटा सा गवाही बताना चाहती हूँ, मेरी जो बेबी है, मतलब मेरी बहन की बेटी है, उसको मैं अपनी बेबी मानती हूँ। गाइस मैं बताना चाहती हूँ, मेरी जो बेबी है इतना आराधना करती है, जोर जोर से गीतों को गाती है। अगर हम कोई बीच में उसमें अगर कुछ गाएंगे ना, बोलती है चुप, बिल्कुल चुप, आप लोग चुप हो जाइए, मैं ही गाऊंगी कहती है गाइस। और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसका फेवरेट गीत है। धन्यवाद के साथ मैं गाऊंगा, उसका फेवरेट गीत है गाइस। वो पूरे घर में चिल्ला चिल्ला के गाती है, आराधना स्तुति करती है। उसके दादी कहती है कि इतनी छोटी बच्ची एक बड़ों के जैसा कैसे आराधना कर सकती है और कैसे ऐसे गीतों को गा सकती है गाइस, ऐसे वो कहते हैं। इस वजह से आपको परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को हम जैसा करेंगे गाइस, वैसे ही बच्चे जो एक्टिंग करने लगते हैं। यदि मैं आराधना करती हूँ तो मेरी बेबी आराधना करने लगती है, यदि मैं वर्शिप करती हूँ तो बेबी भी ऐसे करने लगती है। सो गाइस ऐसा मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। बाकी में पिता, इस समय जितने लोग मेरे प्रभु यीशु मसीह जो बीमार में है, परेशान में, तकलीफ में, प्रभु अपने छू रहे हैं पिता। इस वक्त पवित्र आत्मा आज हम प्रार्थना करते पिता, इस 11 तारीख के नए महीने का 11 तारीख के लिए प्रभु जी एक नए महीने में कदम रखने के लिए सहायता मदद किया प्रभु। इन दिनों कई लोगों का जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी है पिता, उससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा आपके साथ सेवा करने वाले हो सके पिता, हमें ब्लेसिंग करते हैं पवित्र आत्मा। यदि हो सकता है कोई बेटी बेटा अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और कई लोग इंटरव्यू तक जाकर भी उन्हें सिलेक्शन नहीं हो पाता, पवित्र आत्मा सहायता करिए। इस समय पवित्र आत्मा कोई बेटी बेटा अपनी मैरिज को लेकर परेशान हो रहे हैं, किसी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जिसकी शादी होगी उनके संतान नहीं है, उनको संतान दीजिए। मैं पवित्र आत्मा धन्यवाद करती हूँ। इस वक्त पिता इस देश को बनाने वाले प्रधानमंत्री हर एक मंत्रियों के ऊपर आपका हाथ होने पाए। इस वक्त आपके दास लोग जहाँ कैसे करके जाते पिता, उनके आने जाने की सहायता मदद करिए पिता। सारी बातों में माँ आपको देती पिता, इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारे बातों में माँ आपको देते, यीशु के नाम से स्तुति को मांगते, जैसे सुनेर कबूल करूँ, आमीन।